अब हमारे दाऊ दादा पूरी अपनी ब्रजमंडल की परिधि को घूमने के लिए आए, तो क्या देखा? बोले किलोल करते हुए यमुना जी का जब दर्शन किया तो मन में भाव जागृत हुआ। बोले क्यों ना या यमुना जी को लेकर के महाराज द्वारिका तक ले जाया जाए। यमुनो पवनो रेमो स्त्रवी गुणो व्रतो। तो क्या किया? जब किलोल किनार करते हुए यमुना जी को देखा तो मूसल लगाया, मार्ग बनाने लगे। कहां? द्वारिका तक का। तत्क्षण द्वारकाधीश कृष्ण भगवान प्रकट हो गए, दाऊ भैया का हाथ पकड़ लिया। बोले दाऊ भैया ये ब्रज की धरोहर है, ब्रज से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो ब्रज की धरोहर कौन कौन सी? ब्रज रज को तो आप ले जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन ब्रज रज की दो विशिष्ट धरोहर रसरानी और गोवर्धन नाथ को आप ब्रज से बाहर नहीं ले जा सकते। आप ले जाओगे क्या होगा? यमुना जल को लेकर के जाओगे, कुछ समय बाद में खराब हो जाएगा, उपयोग के लायक नहीं रहेगा। ये यमुना जल की विशेषता है। और कदाचित अगर गलती से गिरिराज शिला को अगर ले आए तो आप समझ लो आपने सबसे बड़ा अपराध कर लिया। गिरिराज शिला को लाने का एक नियम क्या है? बोले अगर कदाचित लेकर के आनी हो, घर में पूजित करनी हो या किसी के घर में रखी हुई हो, तो पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से किस भाव से लेकर के आए होंगे। उसको लाने का भाव यही है कि जितनी बड़ी शिला आप गिरिराज जी की लेकर के आओ, उतना ही शुद्ध स्वर्ण बराबर के पल्ले में रख करके उस स्वर्ण को ब्रजमंडल में दान करके आओगे, तब ही वो गिरिराज शिला ब्रजमंडल से बाहर आती है। और नहीं तो कभी गलती से ला करके देख लेना, इतना परेशान हो जाओगे महाराज के पुनः ब्रजमंडल में छोड़ करके आना पड़ेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। दाऊ भैया ने कहा, बोले कन्हैया तुम तो द्वारका में थे, यहाँ कैसे प्रकट हो गए? दाऊ भैया मैं तो ब्रज को छोड़ करके कभी गयो ही नहीं। वृंदावनस्य परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। तो वहां पर द्वारकाधीश कृष्ण कौन है? बोले वो ऐश्वर्य अधिपति वैकुंठाधिपति नारायण है, और जो मैं यहाँ निवास करता हूँ मैं कोई और नहीं, मैं गोलोक बिहारी कृष्ण हूँ। रहस्य का ज्ञान कराया, दाऊ भैया को समझाया, दाऊ भैया को विदा कर दिया।